एक मासूम सी लड़की जो हर घर में झाड़ू पोछा उनके घर को संभालती थी और हर घर में काम करती थी, यहाँ पर फिलहाल वो एक कोठी में काम कर रही थी। दोस्तों, सितंबर की बात होती है। ये लड़की जब भी सोती है रात को करीबन 12:30 बजे ये बहुत जोर से चीख कर उठती है और पूरे घर में शोर मच जाता है। अब इस घर में जो रहने वाले थे वो बुजुर्ग दंपत्ति पति पत्नी होते हैं। सेठ थे, पैसों की कोई कमी नहीं होती है और इस लड़की को घर पर काम करने के लिए रख रखा था। दोस्तों, यहाँ पर ये लड़की बहुत घबराई हुई सी, मायूस सी और चुपचाप रहने वाली थी। इस घर के मालिक और मालकिन कहते हैं कि बेटी, आपको क्या परेशानी है? ये करीबन 3 से 4 दिन तक यही कहती रहती है, मालकिन आपके घर में भूत है, मुझे रात को सोने नहीं देते हैं। दोस्तों, इन सारी चीजों को जब ये मालकिन सुनती है तो मालकिन अब इसके आंसू पोंछती है और कहती है कि देख बेटा, तुझसे पहले हम इस घर में बहुत दिन से रह रहे हैं, लेकिन आज तक हमने किसी भूत या प्रेत को नहीं देखा है। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? बेटा, ये गलत बात है। हमारे घर को बदनाम करना सही बात नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर तभी ये लड़की कहती है कि मालकिन, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। रात को 1 बज रहा था। वो कहती है, मेरी मरी हुई सहेली मेरे पास आती है, मुझसे कहती है कि तू इतना चैन से कैसे सो सकती है जब तुमने अपनी आंखों से मुझे मरते हुए देखा है। तू मेरे लिए आवाज क्यों नहीं उठा रही है? तू नहीं सो सकती जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। तुम्हें मेरे लिए मेरे हक की लड़ाई लड़नी होगी। दोस्तों, यहाँ पर अमीर बुजुर्ग पति पत्नी कहते हैं कि बेटा, तुमने क्या सहा है? तुम्हारे साथ क्या हुआ है? दोस्तों, जब वो लड़की बताती है तो इस बुजुर्ग दंपत्ति की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि क्या सच में ही भूत होते हैं? क्या भूत किसी के पास ऐसे आ सकते हैं? अब इस घटना को देखकर, क्योंकि वो लड़की कहती है कि अभी मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, अपनी सहेली से आकर, कहाँ था उसका शरीर, क्या था ये मामला? ये तीनों लोग जब पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस हंसी मजाक उड़ाकर इनको वापस भेज देती है। और दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि आप पुरानी घटना लाती हो, तो ये 2025 की घटना है। यहाँ पर ये अगस्त से लेकर दिसंबर की घटना है, तभी आप लोगों को सुना रही हूं। क्या सच में ही कोई लड़की मरने के बाद भी अपनी सहेली से इंसाफ मांग सकती है? ये पूरा मामला क्या था? क्यों नहीं उसके शरीर का अंतिम संस्कार हुआ था? आखिर उसके साथ ऐसा क्या घटा था? दोस्तों, ये घटना जब आप सुनोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और जो गरीब लोग अपनी बेटियों को किसी अपने गांव की लड़की के सहारे शहर कमाने के लिए भेज देते हैं ना, सावधान हो जाइए, आपकी बेटियों के साथ कुछ भी वहां पर हो सकता है। क्या था ये मामला? क्यों मरी हुई आत्मा एक अपनी सहेली को परेशान कर रही थी और उसको सोने नहीं दे रही थी? इस घटना को जानने के लिए आपको हमारे साथ दिल्ली चलना होगा। दोस्तों, हम दिल्ली चलते हैं। यहाँ पर दिल्ली आपको विवेक विहार कॉलोनी में चलना होगा, जहां पर अमीर लोग रहते हैं। यहाँ पर एक संजीदा नाम की लड़की होती है। संजीदा बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा डरपोक थी। हमेशा सहमी, दबी हुई, उखड़ी हुई रहती है, किसी से ढंग से बात नहीं करती है। इसी विवेक विहार में एक घर में इसकी नौकरी लगती है। नौकरी कैसी थी? खाना पीना खर्चा सभी उन घर के मालिक का होता है। वहां पर मालिक पति पत्नी बुजुर्ग दंपत्ति रहती है। संजीदा हमेशा उदास रहती है, लेकिन जो ये बुजुर्ग दंपत्ति थी, ये संजीदा को कहीं ना कहीं खुश करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें ये बच्ची बहुत प्यारी लगती थी। अब ये बच्ची भी नहीं थी, यानी एक जवान लड़की थी, तो उन्हें ये बच्ची ही नजर आती है, तो वो इसे माँ बाप वात्सल्य भाव से इस लड़की की तरफ देखते हैं। संजीदा को बहुत प्रेम और प्यार मिलता है, लेकिन संजीदा जैसे ही रात को 12:30 बजते हैं, वैसे ही संजीदा चीख उठती है, चिल्ला उठती है और घबराने लगती है। उसकी धड़कन तेज होने लगती है। संजीदा पसीनों में तरबतर हो जाती है। घर की मालकिन 1 दिन से 2 दिन तक ये सब कुछ देखती है और घर की मालकिन संजीदा को पुचकारती और कहती है कि बेटी, आखिर क्या मामला है? यहाँ पर घर के मालिक ने भी कई बार पूछा कि बेटी, तुम रात को इतना क्यों डरती हो? तो एकदम कहती है कि आपके घर में भूत है। यहाँ पर मालकिन कहती है कि बेटा, हम इतने दिन से रह रहे हैं, हमें तो कहीं भूत नहीं नजर आए। तो वो कहती है कि मेरी सहेली जो मर चुकी है वो आपके घर में आ रही है। मेरी सहेली 28 अगस्त 2025 को ही मर चुकी है और वो यहाँ पर कैसे आ सकती है? मैडम, वो मुझसे न्याय मांग रही है। संजीदा की जो मालकिन होती है वो कहती है कि पहले तो तुम मुझे माँ बुलाना शुरू करो। ये तुम्हारे बाबा हैं और मैं तुम्हारी माँ हूँ।
बात बताओ, बात क्या है, तुम किस चीज से डर रही हो। तो यहाँ पर अब ये जो कहानी इस मालिक और मालकिन के सामने रखता है, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, संजिता बताती है कि जो व्यक्ति मुझे यहाँ पर छोड़कर गया है, उसी व्यक्ति ने मेरी सहेली के साथ उसके जिस्म से खेला है, उसके साथ गंदी हरकत की है। आप समझ रहे होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूं। और यहाँ पर ये कहती है कि मेरी सहेली को मार दिया है और मेरी कुछ वीडियो उनके पास हैं जो उन्होंने मेरे साथ जबरन बनाई हैं। माँ, मैं बहुत परेशान हूं। और मेरी सहेली कह रही है कि मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, जबकि मैं आपके यहाँ पर रह रही हूँ। मुझे नहीं पता उसका अंतिम संस्कार हुआ है या नहीं, लेकिन वो मेरे पास टाइम टू टाइम आ रही है। 12:30 बजे रात को आती है। अब आप सोचिए, जब ये लड़की इन सारी बातों को बताती है तो इन मालिक और मालकिन की आंखों से आंसू आ जाते हैं और ये उस लड़की को विवेक विहार के पास ही के पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। और वहां पर जब पुलिस वालों के सामने ये सारी घटना, आपको बताऊं, यहाँ पर सितंबर 2025 को रखी जाती है, जबकि लड़की अगस्त में अपनी सहेली की मृत्यु बताती है। 28 अगस्त और सितंबर में ये कहीं पर काम कर रही थी। इस जो ये विवेक विहार है, यहाँ पर ये काम कर रही थी। अब पुलिस वाले जब इस पूरी घटना को सुनते हैं तो वो हंसने लगते हैं और यहाँ पर इस तरह से ध्यान नहीं देते जिस तरह से इस केस पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। यहाँ पर एक रिपोर्ट दर्ज करा ली जाती है और इस लड़की को घर ले आते हैं। ये लड़की दोनों पति पत्नी के गले मिलकर रोती है, कहती है, माँ बाबा, आपसे बातें करके मेरा मन हल्का हो गया, लेकिन मेरी सहेली अब भी मुझसे इंसाफ मांगती है। वो सहेली रोज इसके सपने में आती रही, जिस सहेली का नाम सोनिया था और ये खुद संजिता थी। दोनों हम उम्र थी और ये कहती है हर वक्त ये अपनी सहेली की बातें करती रहती है इस घर के मालिक और मालकिन से। तो इस घर की मालकिन कहती है कि बेटा, हमने अपनी सी कोशिश की, लेकिन कहीं से कोई राह नहीं मिल रही, अब हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद यहाँ इस घटना में जो मोड़ आता है और जो चमत्कार होता है, वो अगर मैं आपको बताऊंगी तो आपका भगवान पर भरोसा और विश्वास बढ़ जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है कि महीने निकलते हैं, महीने निकलते जाते हैं। अब यहाँ पर 1 दिसंबर 2025 की तारीख आती है। 1 दिसंबर 2025 को दोस्तों यहाँ पर एक अलग थाने में हलचल मची हुई थी। वहां पर संजिता रह रही थी, काम कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। यानी उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ में एक पिलकुआ थाना लगता है, जहां पर नेशनल 9 हाईवे पर एक रामा अस्पताल के सामने एक ईख का खेत होता है। योगेंद्र नाम के व्यक्ति का वो खेत होता है। दोस्तों, ये खेत का मालिक जब इस रामा अस्पताल के सामने वाले खेत यानी अपने खेत में आता है तो वहां पर एक चीज को देखकर डर जाता है, क्योंकि सूटकेस का केस अब बहुत ही ज्यादा चर्चित है भारत जैसे देश में। वहां पर ये एक सूटकेस पड़ा हुआ देखता है और उस सूटकेस के पास जब ये नजदीक पहुंचता है तो तुरंत पुलिस के पास फोन करता है और पुलिस को यहाँ पर जल्दी से जल्दी बुलाता है। दोस्तों, यहाँ पर जब पुलिस आती है और पुलिस यहाँ पर इस सूटकेस को देखती है तो वो अपने डॉग की टीम और पूरी तैयारी के साथ वीडियोग्राफी, और यहाँ पर सभी कहते हैं ना कि एक कॉल दूर है, यहाँ पर सभी तहकीकात की जाती हैं और ऑन यानी रिकॉर्डिंग कैमरे के सामने, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ऐसे रिकॉर्डिंग की जाती है। और जब उस सूटकेस को खोला जाता है तो उसमें एक लड़की का शरीर मृत पाया जाता है। जब एक लड़की का शरीर मृत पाया जाता है तो इस खबर को आसपास फैलाया जाता है। पुलिस वहां से सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस को वहां से कोई भी सबूत नहीं मिलते हैं। दोस्तों, इस शरीर का या इस मरे हुए शरीर का पोस्टमार्टम कराया जाता है, लेकिन उसमें भी सारी जो बर्बरता इस लड़की के साथ जबरन किया गया है, यानी जबरदस्ती इसके साथ की गई है और इसके शरीर के साथ खिलवाड़ और किसी चीज से इसके सर पर वार किया गया है। अभी तो बहुत सारी चीजें बाद में खुलनी थी। अब पुलिस यहाँ पर 1 दिसंबर से 12 दिसंबर तक हो जाता है, लेकिन इस लड़की का कोई भी अता पता नहीं मिलता है। 90 घंटों तक पुलिस इंतजार करती है और इस लड़की के अंतिम संस्कार पुलिस खुद करती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस एक काम बहुत अच्छा करती है, इस लड़की के फोटो खींचकर इस लड़की की तस्वीर ऑटो पर, बस पर, जगह जगह लगा दी जाती हैं।
दोस्तों यहाँ पर दूसरी तरफ संजीदा जिस घर में रहती है और जो घर का मालिक होता है वो काम से बाहर भीतर आया जाया करता था। तो यहाँ पर जब वो यहाँ उत्तर प्रदेश में किसी काम के लिए जाता है तो वहां पर एक ऑटो पर ये तस्वीर को लगी हुई देखता है। और यहाँ पर वो लड़की जो यहाँ पर संजीदा होती है वो सब तरह की बातें इन मालिक और मालकिन से बात कर चुकी थी। जो बातें पुलिस को सुननी चाहिए थी वो बातें पुलिस ने नहीं सुनी थी, लेकिन मालिक और मालकिन ने सुनी थी। अब यहाँ पर इस चीज को देखकर, क्योंकि वो लड़की सपने में आ रही थी, उधर बहुत सारी बातें बताती है, हालांकि आप कहोगे कि ये बातें विश्वास करने योग्य नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो बार बार सपने में आ रही थी। अब किसी तरह से जो ये मालिक होता है संजीदा के घर का, यानी जो अपने आप को बाबा बुलवाता है, उसको ये फोटो ऐसे लगती है कि जैसे संजीदा से इसके कुछ ना कुछ कनेक्शन है। वो उस ऑटो वाले को रुकवाता है और इस फोटो को, यानी जो इसके पीछे तस्वीर लगी हुई है, उसमें से पूरा नाम पता लेता है और इसकी तहकीकात करता है। दोस्तों जब यहाँ पर फोन पुलिस स्टेशन पहुंचता है संजीदा जहां पर रह रही है मालिक और मालकिन का, तो यहाँ पर संजीदा को भी वहां पर ले जाया जाता है। और संजीदा इस फोन में खींचे हुए फोटो को, जो कि एक गुमशुदा की दर्ज हुआ पड़ा था, यानी एक पोस्टर लगा हुआ था, उसकी फोटो को देखती है और उसके कपड़ों को देखती है तो संजीदा रोने लगती है और कहती है कि यही मेरी सहेली सोनिया है। अब यहाँ पर दोस्तों एंट्री हो चुकी थी पुलिस की। अब यहाँ पर संजीदा पुलिस से मिलती है। पुलिस जो उस इलाके की थी, यानी हापुड़ इलाके की जो पुलिस थी पिलकुआ थाना की, वो इस पर बहुत तेजी से गौर करती है और इसकी तह तक जाना चाहती है। यानी उस पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया था अपने तरीके से। अब यहाँ पर संजीदा से पूछताछ की जाती है कि ये पूरा मामला क्या है और तेरी सहेली को क्या हुआ है। एक और आपको बात बताऊं, यहाँ पर जिस सोनिया की मृत्यु करीबन यहाँ पर 28 अगस्त 2025 को संजीदा बताती है, आज यहाँ पर 1 दिसंबर 2025 को जो सूटकेस में शरीर मिला है उसे देखकर लग रहा है कि इसकी मृत्यु को करीबन 15 से 20 दिन हुए हैं, जबकि उस टाइम को बहुत टाइम निकल चुका था। संजीदा सोचती है कि मेरी सहेली जो है उसके शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ना तो उसके कपड़े खराब हुए, कपड़े तो खराब नहीं होंगे, लेकिन शरीर में ऐसा लग रहा था कि 15 से 20 दिन ही हुए हैं। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर संजीदा से पूछताछ की जाती है। अब संजीदा कहती है कि हमें यहाँ पर, झारखंड की संजीदा रहने वाली थी, उसकी सहेली भी सोनिया झारखंड की थी। वो कहती है कि कलिस्ता हमें यहाँ पर लेकर आई है। वो कहते हैं कि कलिस्ता कौन है? ये कहती है कि कलिस्ता के पति का नाम अंकित है और कलिस्ता के पहले पति का नाम साहू है। कलिस्ता यानी काली उसे कहा जाता है। काली का पहला पति और अब का पति मिलकर इस दिल्ली जैसे शहर में, यानी उत्तम नगर में, ये लोग हम जैसी लड़कियों को काम दिलाते हैं बड़े बड़े घर में। हम काम के सहारे इन लोगों के पास आए, यानी कलिस्ता काली हमें लेकर आती है। यहाँ पर हम आ जाते हैं और काम करने लगते हैं। तो मेरी और संजीदा, मेरी और सोनिया की बहुत अच्छी दोस्ती होती है। पुलिस वालों को ये बयान देती है और उसके बाद ये कहती है कि यहाँ पर जो अंकित था वो हमें इधर उधर, यानी बड़े बड़े घरों में काम करने के लिए भेजा करता। जैसे यहाँ से काम छूट गया तो यहाँ पर भेज दिया, यहाँ से काम छूट गया तो यहाँ पर भेज दिया। अब यहाँ पर एक दिन की बात होती है, मैं और सोनिया घर में अकेले होते हैं और हमारे साथ अंकित होता है। अंकित सोनिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है। मैं दूसरे कमरे में बंद थी और सोनिया के साथ वो जबरन गलत हरकतें करता है। अब सोनिया इस बात से बहुत खफा हो जाती है। यहाँ ये भी था कि जो अंकित था गलत करते हुए उसका एक वीडियो भी बनाता है। अब यहाँ पर ये बात जब काली को पता चलती है, क्योंकि काली के पास की ये लड़की थी झारखंड की, तो काली अपने पति को बहुत डांट लगाती है हमारे ही सामने। और यहाँ पर जो सोनिया थी उससे भी माफी मांगती है कि हमसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और सोनिया को समझाने की कोशिश की जाती है। ये कहती है कि सोनिया को समझ आ चुका था, वो काम करने जाती है लेकिन कहीं पर भी उसका दिल नहीं लगता है। वो कहती है कि मेरे साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, मैं इन सब को कैसे बर्दाश्त करूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। दोस्तों दूसरी तरफ अंकित की गंदी नजर होती है, यानी हमेशा वो सोनिया पर गंदी नजर रखता है, मुझ पर भी गंदी नजर रखता है, लेकिन मैं उससे दूर रहा करती थी। अब सोनिया कहती है कि नहीं,
मैं अपने साथ गलत नहीं होने दे सकती, गलत को सहने वाला भी गलत होता है। तो यहाँ पर ये जो नौकरी छोड़ देती, क्योंकि वहां पर भी उदास रहती, इसके साथ गलत हुआ था, तो काम जहां पर ये करती थी वहां पर भी इसका मन नहीं लगता है, तो इसको अंकित को दोबारा सौंप दिया जाता है, क्योंकि भाई वही लोग घर में नौकरों को भेजा करते थे। अब ये घर आती है तो घर आकर ये सभी से कहने लगती है, काली कलिस्ता से कहने लगती है कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और तुम्हारे पति के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज कराऊंगी। तो ये बात काली को पसंद नहीं आती है। दोस्तों वहीं पर अंकित खड़ा हुआ था, ये कहती है कि वहीं पर मैं खड़ी होती हूं और मेरी सहेली को 28 अगस्त 2025 को सोनिया के सर पर डंडों से वार किया जाता है और सोनिया को इतना अंकित मारता है कि मेरे सामने ही सोनिया इस दुनिया से चली जाती है, क्योंकि मैं वहां पर उसी समय मौजूद थी। अब यहाँ पर जब सोनिया को इस दुनिया से दूर भेज दिया जाता है, तो अब यहाँ पर वो दोनों पति पत्नी काली और अंकित मेरी तरफ देखते हैं। मेरी तरफ देखने के बाद यहाँ पर काली और अंकित, जो काली थी वो फोन लेती है और अंकित मेरे हाथ में उस डंडे को थमाता है और मुझसे कहा जाता है कि डंडा मारो वरना तुम्हारे साथ भी यही किया जाएगा, और मेरी उस समय की वीडियो बना ली जाती है। उसके बाद काली यहाँ पर भी नहीं थमती है। काली अपने पति से कहती है कि अपने कपड़े उतारो, इसके साथ बदतमीजी करो और इसके साथ वही सब कुछ करो जो तुमने सोनिया के साथ किया है। उसकी भी काली वीडियो बनाकर मुझसे कहा जाता है कि अगर तुमने ये बात किसी से कही तो हम ये वीडियो तुम्हारी पुलिस में दिखाकर तुम जीवन भर सलाखों के पीछे रहोगी। उसके बाद ये कहती है कि मैं आप लोगों के पास काम करने आ जाती हूँ और यहाँ पर मुझे मेरी सहेली हर रोज मेरे पास आती है और मुझसे न्याय मांगती है। दोस्तों पुलिस जब ये सुनती है तो पुलिस तुरंत यहाँ पर काली को और अंकित को अरेस्ट करती है, क्योंकि साहू को भी अरेस्ट किया जाता है जो पहला पति होता है। इन सभी को जब अरेस्ट किया जाता है तो हूबहू एक एक बात इस संजिता के बयानों से मिलती है और इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। यानी इसके बाद, लेकिन यहाँ पर पुलिस एक बात से बहुत हैरान थी। बात क्या थी कि आप सोचिए कि 28 अगस्त 2025 को इस लड़की की संजिता के सामने मृत्यु होती है। ये संजिता भी कह रही है और यहाँ पर पोस्टमार्टम में भी आया है। लेकिन यहाँ पर सभी लोग इस वजह से हैरान हैं कि अगस्त की मृत्यु हुई, यहाँ पर 1 दिसंबर 2025 को लोगों को पता चला। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीनों के बीच में यहाँ पर जो सोनिया थी उसके शरीर का कुछ भी नहीं बिगड़ा था, ना उसका शरीर ज्यादा सड़ा था और ना शरीर में कोई दिक्कत हुई थी। दोस्तों ये मामला समझ में नहीं आता। अब ये मामला हमारे चैनल पर तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारे चैनल से अगर इस चीज को जोड़कर देखें तो आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देख रखी हैं हमारे चैनल पर, तो आप समझ चुके होंगे किस तरह से समझ में आ जाता है। यहाँ पर जो भी लोग थे वो ये कहते हैं कि भाई जितने दिन यहाँ पर बॉडी में आ रहा है और जितने दिन बताया गया है उतने दिन में तो इस शरीर को सड़ जाना चाहिए था, लेकिन उस शरीर में कुछ भी नहीं सड़ा था। चेहरा ऐसा की ऐसा ही बना हुआ था, तभी तो उसको फोटोओं में यहाँ पर संजिता ने पहचान लिया था। दोस्तों यहाँ पर काली को और अंकित को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। लेकिन ये बात किसी के भी समझ में नहीं आती कि शरीर को इतने महीनों में हानि क्यों नहीं हुई, जबकि तीसरे या चौथे दिन शरीर सड़ने लगता है। और अगस्त जैसे महीने में तो आप भी समझ सकते हैं, उसे तो वैसे ही ऐसा महीना बोला जाता है, बारिश और उमस भरे दिन होते हैं। तो ये मामला क्या था? क्या सच में ही वो आत्मा बनकर अपनी सहेली से इंसाफ मांगती थी, या ये मामला कुछ और था, या ये बातें कुछ और थी? लेकिन वो लड़की कहती है संजिता कि मेरी सहेली रोज मेरे पास आती है, लेकिन इतने दिन तक ही आती है जब तक यहाँ पर उसे इंसाफ नहीं मिलता है। उसके बाद संजिता को उसकी सहेली दिखने से बंद हो जाती है और वो हंसी खुशी अपने काम को करती है। उसको ऐसे मालिक मिले हैं जो उसका बहुत ख्याल रखते हैं और बेटी से भी बढ़कर उसको प्यार और लाड देते हैं। दोस्तों ये थी वो कहानी जहां पर एक लड़की अपने साथ गलत हुए काम को दुनिया के सामने लाने के लिए एक आत्मा बनकर इधर उधर भटकती रहती है। क्या ऐसा हो सकता है? ये सच्ची घटना है और कानून में भी ये रजिस्टर है। हाँ, ये रजिस्टर नहीं है कि वो भूत बनकर आई थी, लेकिन जो घटना हमने आपको बताई उस लड़की का
का इसी तरह से उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ में पिलकुआ जो थाना लगता है वहां पर नेशनल 9 हाईवे पर रामा अस्पताल के सामने ईख के खेत में उस लड़की को सूटकेस में बंद कर फेंक दिया गया था। ये वो सच्ची घटना है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत ही ज्यादा ऐसी घटना थी कि देखो कैसे कैसे लोग हैं, कितना बुरा लोगों के साथ कर देते हैं। तो जो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो कुछ पैसों के लिए अपनी बेटियों को बाहर काम करने के लिए भेजते हैं, इससे बेहतर है कि एक रोटी कम खा ले, कम से कम बेटी की हिफाजत या सुरक्षा तो रहेगी। तो दोस्तों जैसी भी आपकी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। सच्ची और अच्छी घटना है। शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय